मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम करती हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन में से जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वो है परमेश्वर का आदर करना। हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से पूछते हैं कि मेरा आदर कहाँ। यूँ तो हम हमेशा अपने मुंह से बोलते हैं कि सारा आदर परमेश्वर को मिले, चर्च में बड़े जोर शोर से हालेलुया होशन्ना के नारे लगाते हैं, परंतु क्या हम सही में अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं? लेकिन मैं इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि हम परमेश्वर का आदर कैसे करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर हम परमेश्वर का निरादर कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर का अनादर करते हैं। जिस तरह से हव्वा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर अच्छे बुरे के ज्ञान का फल खाया और परमेश्वर से सजा पाई, जिस तरह से लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पीछे मुड़कर सदोम और अमोरा के विनाश को देखना चाहा और वह नमक का खंबा बन गई, जिस तरह से शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर होम बलि चढ़ाई और अपने राज्य को खो दिया, जिस तरह से उज्जा ने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ वाचा के संदूक को गलत तरीके से पकड़ा और तुरंत परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और वह मारा गया। ऐसे ही हम परमेश्वर से झूठ बोलकर और उससे बातें छिपाकर परमेश्वर का अनादर करते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर को क्या ही मालूम पड़ेगा, जैसे कि केन ने झूठ बोला जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और परमेश्वर ने उसको शाप दिया। जैसे हनन्ना और सफीरा ने एका करके परमेश्वर के दास से झूठ बोला कि भूमि इतने ही रुपयों में बेची है और अपने प्राणों की हानि उठाई। जैसे गेजी ने परमेश्वर के दास एलिशा से झूठ बोला और अंत में नामान का कोढ़ गेजी और उसके वंश को लग गया। उसी तरह से हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाकर और कुड़कुड़ाकर परमेश्वर का अनादर करते हैं, जिस तरह से इजरायली कुड़कुड़ाया करते थे जब परमेश्वर उन्हें मूसा के द्वारा मिस्र से निकालकर वाचा वाले देश में ले जा रहे थे। और पौलुस कहता है उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। इसी तरह से जब एलिया रानी इजाबेल से डरकर परमेश्वर पर बुड़बुड़ाया तो परमेश्वर ने तुरंत उससे अपनी सेविकाई लेकर एलिशा को दे दी, क्योंकि परमेश्वर को बुड़बुड़ाने वाले और डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हम देखते हैं नए नियम में जब चेले यीशु मसीह के साथ नाव पर थे और झील में जा रहे थे नाव पर चढ़कर, तब झील में एक भयानक तूफान आता है और सब चेले उस तूफान को देखकर डर जाते हैं। तब यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। इसलिए पवित्र वचन में बार बार लिखा है कि मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आदर देने के बारे में सोचा और बदले में उन्हें भी परमेश्वर ने दुगने आदर के योग्य बनाया, और उनमें से एक है दाऊद। हम जानते हैं कि जब इजरायली और पलिश्ती सेना युद्ध करने के लिए आमने सामने थी, तब सारी इजरायली सेना गोलियत से डर रही थी, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर और बड़ा था। और वचन बताता है कि राजा शाऊल ने भी ऐसा बोला था कि जो उस पलिश्ती गोलियत को मारेगा उसे राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। जब दाऊद को गोलियत और गोलियत की बातों के बारे में पता चलता है तो वह राजा शाऊल से बोलता है कि तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ दाऊद राजा शाऊल के पास जाकर ये नहीं बोलता कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए इसलिए मैं जाके गोलियत से लड़ूंगा, या फिर मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है इसलिए मैं गोलियत से लड़ूंगा। दाऊद तो बोलता है कि मैं उस खतनाहीन पलिश्ती से लड़ूंगा क्योंकि उसने परमेश्वर की निंदा की है। और हम जानते हैं कि किस अद्भुत तरह से दाऊद ने गोलियत को मारा। एक्चुअल में दाऊद ने नहीं, बल्कि दाऊद के द्वारा यहोवा ने खुद गोलियत को मारा। वरना क्या ऐसा संभव है कि एक चिकने छोटे पत्थर के द्वारा किसी की जान ली जा सके? लेकिन यहाँ ऐसा भी संभव हुआ परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि दाऊद कहता था मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। दाऊद ने परमेश्वर को इतना आदर दिया कि वो उसकी निंदा सहन नहीं कर पाया और बिना कुछ सोचे गोलियत से लड़ने को तैयार हो गया। बदले में परमेश्वर ने भी दाऊद को दुगना आदर दिलवाया। वचन में लिखा है कि स्त्रियां ये गाती थी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, और बाद में शाऊल का सारा राज्य दाऊद को मिल गया और दाऊद इजराइल का राजा बन गया।
दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, उसकी स्तुति करनी है। आप जानते हैं दाऊद जब शाऊल से बचकर भाग रहा था और अलग अलग जगहों पर छिप रहा था, कभी पहाड़ों में, कभी चट्टानों में, कभी पुराने गढ़ों में, तब भी दाऊद परमेश्वर के भजन और गीतों को गाते हुए कहता था कि परमेश्वर मेरी ऊंची चट्टान है, परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है, परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। वह मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करता है। मतलब इतनी परेशानियों में भी वो परमेश्वर के नाम को आदर दे रहा था और उसकी महिमा कर रहा था। इसी तरह से हम खुदा का आदर, खुदा का भय मानकर और उसकी आज्ञा मानकर कर सकते हैं, जैसा कि यूसुफ ने किया। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि मेरे साथ सो, तब यूसुफ ने उसका उत्तर दिया कि ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। वहाँ यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से ये नहीं कहा कि तू अच्छी नहीं है या तू शादीशुदा है, या उसने कुछ और नहीं कहा। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यूसुफ जानता था कि हर जगह परमेश्वर है और उसको देख रहा है, इसलिए यूसुफ ने खुदा का भय मानते हुए ऐसा बुरा काम करने से साफ इनकार कर दिया। जब मैं ये अध्याय पढ़ रही थी तो सोच रही थी कि खुदा ने यूसुफ को कितनी अच्छी समझ दी थी और अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया था, क्योंकि परमेश्वर का ये आत्मा ही तो था जो यूसुफ को हर परिस्थिति में परमेश्वर का भय मानना सिखाता था। क्योंकि तब तक तो कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई थी। इजरायलियों को परमेश्वर की व्यवस्था यूसुफ के बहुत बाद में मूसा के द्वारा दी गई थी। और आज हम जानते हैं कि व्यभिचार क्या है, उसकी सज़ा क्या है, हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका वचन है, उसके बनाए हुए नियम हैं जो उसने मूसा के द्वारा हमें दिए। लेकिन उस समय यूसुफ के पास तो कोई व्यवस्था, कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं था। तब भी वो अच्छे से जानता था कि उसे किस तरह से परमेश्वर का भय मानते हुए आचरण करना है। क्या आज हम भी, जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके वचन है, परमेश्वर का भय मानते हुए उसका आदर करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं जिस तरह से यूसुफ मानता था? क्या हमारे पास भी परमेश्वर की वही आत्मा है जो यूसुफ के पास थी, जो उसे परमेश्वर का भय मानना सिखाती थी? आप सोचिए, अगर हमारे सामने कोई बड़ा अधिकारी खड़ा होता है, या फिर हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य होता है, या फिर कोई भी ऐसा सदस्य या फिर कोई भी ऐसा जन होता है जिसका एक बड़ा ओहदा होता है, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं, उसे आदर देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जो इस इंसान को पसंद ना आए। हम बड़ा संभल कर बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में उस इंसान का भय होता है। और जब हमारे मन में किसी शख्स का भय होता है तो हम अपने आप ही उसे आदर देने लगते हैं। क्या यही भय हमारे मन में परमेश्वर के लिए है? क्या हम इसी तरह से परमेश्वर को आदर देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो परमेश्वर को पसंद ना आए, और हम बहुत संभल कर ध्यान से व्यवहार करते हैं? यशायाह भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 13वां वचन, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। इस तरह से हमें सिर्फ मुँह से बोलकर ही परमेश्वर का आदर नहीं करना है, बल्कि अपने मन को भी परमेश्वर के समीप रखना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें उसका आदर करना सिखाए। ऐसे ही अय्यूब से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अय्यूब ने अपनी परीक्षा के दिनों में, जब उससे उसका सब कुछ छिन गया था और वो खुद भी बहुत बीमार होकर निर्बल हो गया था, उस समय में भी वो हर समय परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहा। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी और ना ही परमेश्वर पर बुड़बुड़ाकर उसका अनादर किया, बल्कि उसने ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई करी कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। अय्यूब की पत्नी ने भी उससे कहा कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा, परमेश्वर की निंदा कर। आपको मालूम है शैतान ने अय्यूब के सारे बच्चों को मार दिया था, उसके सारे जानवरों को, उसके सेवकों को भी मार दिया था, परंतु शैतान ने अय्यूब की पत्नी को नहीं मारा, क्योंकि शैतान जानता था कि इस स्त्री का इस्तेमाल करके मैं अय्यूब से परमेश्वर की निंदा करवा सकता हूँ। शैतान बहुत अच्छे से जानता था कि वो इस स्त्री का इस्तेमाल कर सकता है अय्यूब को गिराने के लिए, कि यहाँ भी वो अपनी पुरानी चाल चल रहा था। शैतान अपनी पुरानी चाल चल रहा था जो उसने अदन की वाटिका में हवा के साथ चली थी, आदम और हवा को पाप में गिराने के लिए। शैतान कहीं ना कहीं जानता था कि अय्यूब सच में यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे गिराना आसान नहीं है। इसलिए वो उसकी पत्नी का इस्तेमाल करके अय्यूब से परमेश्वर की निंदा करवाना चाहता था। परंतु अय्यूब बोलता है
यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस तरह से अय्यूब अपने जीवन के द्वारा हमें ये बताता है कि किस तरह से हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके नाम को धन्य कह सकते हैं। परंतु शायद हम लोग तो जरा सी परेशानी आने पर ही तुरंत परमेश्वर से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खुदा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। और इस तरह से हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगते हैं और उसका निरादर करने लगते हैं। आज इस वचन के द्वारा हमें ये जांचना है कि क्या सच में हम परमेश्वर को वो आदर देते हैं जो हमें देना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं तो बदले में वो भी हमें दुगना आदर देते हैं, जैसे उसने दाऊद को दिया, यूसुफ को दिया और अय्यूब को दिया। या हम सिर्फ आज भी अपने मुंह से ही बोलते हैं परंतु हमारे मनों में और हमारे कामों में परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं है। कि हमें ये जांचना है कि क्या हम सच में अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की।